अब हम आते हैं आत्माराम के केस के ऊपर। अब इस केस में बोला गया था, इस केस में बोला गया था द प्लेंटिफ मस्ट बी विलिंग एंड रेडी, willing and ready to perform his part of the contract at all times. The plaintiff must be ready and willing to perform his part of the contract at all times. ये चीज हमको इस केस में बोली गई थी। अब इस केस में हुआ क्या था कि फॉर एग्जाम्पल ए ने यहाँ पे 13 ऑफ मे को 1990 इस डेट को इसने लीगल नोटिस भेजा, और जो सूट है इसने वो 13 मार्च को फाइल किया था। 13 मार्च 1990 को इसने सूट फाइल किया था मैंडेटरी इंजंक्शन का। ओके, अब जो लीगल नोटिस इसने 13 मई को भेजा था, इसमें इसने लिखा था दैट आई एम रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म माय पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब इसने सूट फाइल किया था मैंडेटरी इंजंक्शन का, तब इसने ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन लीगल नोटिस में इसने बोला था दैट आई एम विलिंग टू परफॉर्म माय पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि हर टाइम पे, एट एवरी टाइम, ए वाज नॉट विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए यहां पे इस केस में ए को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट है इसमें रिलीफ नहीं मिला था, बिकॉज सबसे पहले तो इसने मैंडेटरी इंजेक्शन का सूट फाइल किया था एंड बाद में ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, तो ये चीज यहां पर अलाउड नहीं है। एंड सेकेंडली ये चीज थी दैट ए वाज नॉट विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल टाइम्स। देयर इज अ पॉपुलर सेइंग दैट द प्लेंटिफ मस्ट अप्रोच द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स। प्लेंटिफ मस्ट अप्रोच द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेंटिफ की खुद की गलती है। अगर उससे खुद की गलती होगी देन ही विल नॉट बी अलाउड रिलीफ।